दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप सभी बड़े ही आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 10 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेगा, कौन लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी जानकारी समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को कितना बेनिफिट मिलता है, कब से कब तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, कौन कौन से दस्तावेज देना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है कि 1 जुलाई 2024 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। 31 जुलाई 2024 तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट डेट की जानकारी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को इस योजना के अंतर्गत कितना बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को 10 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है, जिसमें 5 लाख रुपए आप लोगों का अनुदान राशि होता है और 5 लाख रुपए आप लोगों को चुकाना होता है, जो कि 84 किस्तों में यानी कि 7 सालों में आप लोगों को 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपया चुकाना होता है। 5 लाख रुपया आप लोगों का सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दस्तावेज की जानकारी दिया गया है कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो आप लोगों को कौन कौन से दस्तावेज देना होगा। तो यहाँ पर आकर के सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे में इम्पोर्टेंट लिंक भी दिया गया है। तो दोस्तों, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। इसके लिए आपको आवेदन करने हैं तो सबसे पहले गूगल ओपन करना है और सर्च बार में सर्च करना है ऑनलाइन हेल्प्स 2-3। जैसे ऑनलाइन हेल्प्स 2-3 लिख करके सर्च करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से ऑनलाइन हेल्प्स 2-3 के वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ऑनलाइन हेल्प्स 2-3 का वेबसाइट ओपन होगा, जहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक विकल्प मिलेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 का। आपको इस वाले विकल्प पे क्लिक कर लेना है, या फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो सरकारी योजना वाले कैटेगरी में भी आपको एक लिंक मिलेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 का। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको नीचे को स्क्रॉल करके नीचे आना है। इस आर्टिकल में सभी जानकारी को बताया गया है। इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हो, सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे में इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन का। उसके सामने रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, आपको इसी वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन पहले से किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा, जिसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। तो अब आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम इंटर करना है। अगर आपके नाम में मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल नेम इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इंटर कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो व्यवसाय आप कर रहे हैं आप ही के नाम है, तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर इंटर कीजिएगा। यहाँ पर आवेदन का प्रकार सिलेक्ट कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको आवेदन का प्रकार अच्छे से सिलेक्ट करना है। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ पर आपको अपने कैटेगरी के अनुसार सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आप SC ST कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप BC 1 से बिलोंग करते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी भी वर्ग के महिला है तो यहाँ पर आपको महिला उद्यमी वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है, क्योंकि महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन की सुविधा रहता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप फीमेल है तो यहाँ पर महिला उद्यमी वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप किसी भी वर्ग के युवा है और आपका इस कैटेगरी में ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप युवा उद्यमी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसा कि मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर BC 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको युवा उद्यमी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी से भी महिला है तो यहाँ पर आपको महिला उद्यमी वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। किसी भी कैटेगरी के आप कैंडिडेट है और महिला है तो महिला वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। तो इस बात को यहाँ पर खास ध्यान
रखिएगा और यहाँ पर आप अपने कैटेगरी के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं तो अल्पसंख्यक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अपने कैटेगरी के अनुसार सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको OTP प्राप्त करे वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सारा डिटेल्स डाल करके OTP प्राप्त करे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस नंबर पे OTP मंगवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। अब आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP प्राप्त हुआ है, उस OTP को यहाँ पर इंटर कीजिएगा। उसके बाद सत्यापित करे वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना है। तो जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे प्राप्त हुआ है, उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कीजिएगा। उसके बाद लॉगिन करे वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर आपको नीचे में पासवर्ड बदले का ऑप्शन मिलता है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए हम इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अब जैसे ही आधार नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर कीजिएगा। उसके बाद सत्यापित करे वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर सत्यापित करे वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे, आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद एक न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा। तो अब यहाँ पर आपका कुछ पर्सनल जानकारी पहले से ही फिलअप रहता है और जानकारी आपको फिलअप करना होता है। जैसे यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिक के मार्कशीट पर सेम उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर आपको अपने पिता, माता या अभिभावक का नाम इंटर करना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिनका भी नाम डाल रहे हैं वो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे अगर यहाँ पर अपने फादर का नाम इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पिता वाले विकल्प को सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पति वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप दिव्यांग हैं। तो अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पर आप यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, वरना नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका अस्थायी पता मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना एड्रेस इंटर करना है। यहाँ पर फुल एड्रेस इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने गाँव का नाम इंटर कीजिएगा, पंचायत का नाम इंटर कीजिएगा, थाना का नाम इंटर कीजिएगा। यहाँ पर ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर अपना पिन कोड इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस भी वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका कैटेगरी का नाम शो करेगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जाति का नाम सिलेक्ट करने का विकल्प मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने जाति का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सेव वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे सारा पर्सनल डिटेल्स डाल करके सेव वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे, आपका डिटेल सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद शिक्षा वाले विकल्प पे क्लिक करना है। शैक्षणिक विवरण जोड़े वाले विकल्प पे क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लास का नाम इंटर करना है। तो जैसे अगर आप मैट्रिक का डिटेल्स इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मैट्रिक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम इंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम इंटर करना है। तो यहाँ पर आप कॉमा लगा करके सभी सब्जेक्ट का नाम इंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का नाम लिखिएगा, उसके बाद कॉमा लगाइएगा, उसके बाद मैथ लिखिएगा, हिंदी लिखिएगा। इस प्रकार से कॉमा लगा करके सभी सब्जेक्ट का नाम इंटर कीजिएगा और सभी डिटेल्स को इंटर करने के बाद जोड़े वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर जोड़े वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे आपका डिटेल सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से शैक्षणिक विवरण जोड़े वाले विकल्प पे क्लिक करके इंटर की जानकारी इंटर करना है। यहाँ पर आपको 12th या फिर इंटर लिखना है और यहाँ पर बोर्ड का नाम इंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर इंटर करना है, पासिंग ईयर इंटर करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम इंटर करना है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा सभी क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर इस प्रकार से ऐड कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करने के बाद परियोजना का विवरण वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पर आपको परियोजना की जानकारी देना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करके इसका PDF फाइल डाउनलोड करके देख लेना है कि परियोजना की सूची में आपको कौन सा परियोजना रखना है। अब आपके सामने इस प्रकार से परियोजना की सूची डाउनलोड होगा, जिसमें आप देखेंगे तो कैटेगरी A में जो रखा गया है वो 5000 लाभुकों का चयन किया जाएगा। इसके
के अंतर्गत जो भी बिजनेस का नाम दिया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसके अंतर्गत कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं सभी बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस को सिलेक्ट करना होगा, तो आपका बिजनेस कैटेगरी ए के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर आप कैटेगरी बी के अंतर्गत कोई बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पर जो नाम दिया गया है इसमें से कोई बिजनेस को सिलेक्ट करना होगा। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो कैटेगरी बी के अंतर्गत 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। कैटेगरी सी के अंतर्गत 747 लाभुकों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सभी बिजनेस का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको फिर से इसी वाले पेज पर आना है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको परियोजना का नाम चयन करने का विकल्प मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो भी परियोजना रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप कैटेगरी ए के अंतर्गत परियोजना रखते हैं तो आपको इस वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है। अगर आप कैटेगरी बी के अंतर्गत कोई बिजनेस करते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस का नाम सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए अगर आप साइबर कैफे का दुकान चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर साइबर कैफे का भी विकल्प मिल जाता है। आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस का नाम दिया गया है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप उपरोक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हाँ वाले विकल्प पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जगह का नाम सिलेक्ट करना है। अगर आप किराए के मकान पे बिजनेस करना चाहते हैं तो सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपका खुद का जगह है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा खुद का जगह है तो यहाँ पर स्वयं का स्थान वाले विकल्प पे क्लिक कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। परियोजना स्थल का प्रस्तावित पता यहाँ पर आपको इंटर करना है, यानी कि जिस भी जगह पर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं उस जगह का नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर उसका एड्रेस इंटर कीजिएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको थाना का नाम इंटर करना है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम इंटर करना है, स्टेट का नाम इंटर करना है, यहाँ पर आपको पिन कोड इंटर करना है। सारा जानकारी यहाँ पर आपको एड्रेस इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाले विकल्प पे क्लिक कर देना है। सेव वाले विकल्प पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डिटेल सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद दस्तावेज अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे में इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी कि यहाँ पर हायर एजुकेशन का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो जहाँ तक आप पढ़े होंगे वहाँ तक का यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप इंटर तक ही पढ़े हैं तो यहाँ पर इंटर का ही प्रमाण पत्र अपलोड कीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग प्रमाण पत्र को अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर प्रोफाइल फोटो एक क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं रखा गया है। सारा डिटेल्स अपलोड करने के बाद सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच करे वाले विकल्प पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने प्रीव्यू पेज ओपन होगा। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको सभी जानकारी को एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। अगर आपका कुछ भी डिटेल्स है तो यहाँ पर आपको संपादित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सुधार कर लेना। अगर आपका सारा डिटेल्स सही है तो यहाँ पर फॉर्म जमा करे वाले विकल्प पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आवेदन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक रसीद मिल जाएगा जिसे प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना है। उसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगा, जिसके बारे में हम आपको आगे चल करके वीडियो में बना करके जानकारी दे देंगे। अभी दोस्तों हम आज के इस वीडियो में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। आगे जो भी इस टॉपिक पर वीडियो आएगा हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। जो भी नया अपडेट आएगा उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।